नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा काफी हाई है। एनडीए हो, महागठबंधन हो, सब उपचुनाव के लेकर अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। वैसे उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी मुद्दे पर अलग अलग दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीते दिन जहां इमामगंज सीट से एनडीए की उम्मीदवार जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी को लेकर सियासत जो है गर्मा गई थी, वहीं अब तरारी विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे पर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी ने सुनील पांडे की तस्वीर लगाकर तरारी से उनकी उम्मीदवारी पर बड़ा सवाल उठा दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर सुनील पांडे और विशाल पांडे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने कार्बाइन हथियार को लेकर के भी बीजेपी और नीतीश कुमार पर बड़ा जुबानी हमला किया है। राजद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि हिस्ट्री शीटर और बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे के पास कार्बाइन कैसे आ गया। नीतीश के निर्देश और सहमति पर रणवीर सेना के समय से अब तक छुपा कर रखा था क्या? इसका कोई लाइसेंस भी नहीं मिलता। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस खुद ही जब्त किए गए AK-47 को गायब कर नीतीश कुमार से अपने एक नवरत्न को रिहा किया गया है। यही है नीतीश भाजपा का असली कानून का राज, जो सत्ताधारियों को दे साथ, जिसके 100 खून माफ, वरना शराब की एक खाली बोतल दिखाकर पूरी जिंदगी जेल में साफ। दरअसल पूरा मामला एक तस्वीर से जुड़ा हुआ है और ये तस्वीर विशाल पांडे की है, जिसका कार्बाइन हथियार के साथ फोटो काफी वायरल हो रहा है। अब ये फोटो और विशाल पांडे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस मामले को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तरारी से बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत के हथियार के साथ पूजा करने की तस्वीर और आरजेडी के सवाल पर कहा है कि बिहार की राजनीति के अपराधीकरण के दोषी लालू प्रसाद यादव है, उन्हें बिहार की जनता से उस दौर के लिए माफी मांगना चाहिए। ऐसी तस्वीरों से जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। वैसे बता दें कि बीजेपी ने बाहुबली नेता सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये चर्चा लंबे समय से थी कि सुनील पांडे खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बजाय उनके बेटे विशाल पांडे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। कुछ समय पहले पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल पांडे बीजेपी में शामिल हुए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि विशाल पांडे को उपचुनाव में बीजेपी का टिकट मिलेगा। वैसे विशाल पांडे जो हैं वो अब तरारी विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। वहीं बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को टिकट देकर बड़ा दांव खेल दिया है। वैसे जानकारों की माने तो सुनील पांडे की छवि सियासी रूप से ठीक नहीं है। सुनील पांडे पर बाहुबली होने का ठप्पा तक लग चुका है। बीजेपी ने सियासी रणनीति का ख्याल रखते हुए उनके बेटे को टिकट दिया है ताकि कोई भी उन पर सवाल ना उठा सके। वैसे टिकट मिलने के बाद तरारी में काफी जोश का माहौल है। सुनील पांडे समर्थक पूरी तरह से खुश हैं। वहीं विशाल प्रशांत लगातार पहले से जनसंपर्क करते आ रहे हैं। तरारी से इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह अभी तक मैदान में है। वैसे बता दें कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार जारी करने के कई महीने पहले से ही उपचुनाव लड़ने के लिए सुनील पांडे ने अपने बेटे को क्षेत्र में भेज दिया था। उधर पहले से इसकी चर्चा थी कि सुनील पांडे अब एक्टिव राजनीति नहीं करेंगे, वो बेटे के करियर पर ध्यान दे रहे हैं। सुनील पांडे के बेटे लगातार लोगों से मिल रहे थे, लोगों के समर्थन की अपील कर रहे थे। वैसे अब एक तस्वीर कहीं ना कहीं उनकी बनाई हुई पूरी प्लानिंग खराब ना कर दे। वैसे अब विपक्ष जिसका मुद्दा बना रही है, अब उस पर बात करते हैं। वो है कार्बाइन हथियार। राइफल तो आपने बहुत सी देखी होगी, जिसकी चिकनी लंबी बैरल ज्यादा सटीक निशाना लगाने में मददगार होती है, लेकिन हम जिस राइफल की बात कर रहे हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान रखने वाले और लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले सैन्य हथियारों में से एक है और इसका नाम है M1 कार्बाइन। M1 कार्बाइन अपनी अनूठी कहानी और भूमिका है इसकी। हालांकि कई लोग इसे मशहूर असॉल्ट राइफल M1 गैरेंट का छोटा भाई भी मानते हैं। बंदूकों में दिलचस्पी रखने वाले लोग जानते हैं कि ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनी और उस वक्त की सबसे ज्यादा प्रचलित अमेरिकी राइफल थी। गैरेंट से भी ज्यादा जैसे जैसे समय बीतता गया, M1 कार्बाइन का काल इतिहास में फीका पड़ता जा रहा है। इसकी कहानी, इसके फंक्शन, इसके काम करने के तरीके और इसे शूट करने में जो मजा है, इसके बारे में अब
कम ही लोग जानते हैं। वैसे दूसरे विश्व युद्ध के अलावा कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध के दौरान भी अमेरिकी सेना ने इसका खूब इस्तेमाल किया था। वैसे तो इस हथियार को एक स्टैंडर्ड वॉर राइफल के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन कार्बाइन काफी हल्की और कम राइफल और कम इस्तेमाल करने में आसान हथियार थी। इसे पिस्टल के रिप्लेसमेंट के तौर पर डिजाइन किया गया था। अमेरिका और कई देशों में शिकारी इसे काफी पसंद करते थे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये छोटे जानवरों को बड़ी आसानी से मार गिराती है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक ही समस्या है कि इसका कारतूस आम नहीं है और जो उपलब्ध है वो काफी महंगा मिलता है। वैसे बता दें कि कार्बाइन हथियार की बैरल की लंबाई 20 इंच से कम है। आम नागरिकों को 30 कार्बाइन राइफल रखने की इजाजत तक नहीं है। इसका लाइसेंस सैन्य स्टाफ के लोगों के सर्विस के दौरान ही गृह मंत्रालय से मिल सकता है। उन्हें मालखाने से बहुत कम कीमत पर तकरीबन 200 से 400 रुपए में ये कार्बाइन राइफल अलॉट होती है। जिसके लाइसेंस बने वो लोग सर्विस के बाद ही राइफल को रख सकते हैं। अब कार्बाइन हथियार के साथ सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे की तस्वीर वायरल होना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। वैसे बता दें कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवारों की घोषणा की है। इन 4 में से 3 सीट विधायकों के लोकसभा सदस्य बनने के साथ खाली हुई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, राजद की राज्य इकाई के प्रमुख जगदानंद सिंह और भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल 3 सीट रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तरारी से चुनाव लड़ेगी। रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे तथा सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को राजद का उम्मीदवार बनाया गया है। सुधाकर सिंह के बक्सर से लोकसभा सदस्य बनने के बाद रामगढ़ सीट खाली हुई थी। वहीं बेलागंज में विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सीट से उनके पिता सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़ते थे, जो अब जहानाबाद से सांसद है। इमामगंज से राजद ने गया जिला परिषद के पूर्व सदस्य रोशन मांझी को टिकट दिया है। वैसे तरारी में भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव हैं, जिन्होंने 2019 में आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं तरारी से विधायक रहे सुदामा प्रसाद के इस साल आरा से लोकसभा सदस्य बनने के बाद उपचुनाव हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग की ओर से भाजपा ने रामगढ़ और तरारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। रामगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह पूर्व विधायक हैं, जबकि तरारी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत कई बार विधायक रह चुके हैं और सुनील पांडे के बेटे हैं। इमामगंज सीट पर जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी। इनके गया से लोकसभा सदस्य बनने के कारण उपचुनाव हो रहा है। वैसे जीतनराम मांझी ने इसके लिए अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिया है, जो मांझी के बेटे और राज्य के मंत्री संतोष सुमन की पत्नी है। वहीं वेलागंज सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ सकती है, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट पर दूसरे नंबर पर थी। पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है 25 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को संपन्न हो जाएगी। वहीं इन सारे चुनाव के पहले इस तरीके से तस्वीर वायरल होना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो है कही जा सकती है। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।